सैक्रीन, चैटी, बिजार, जजून, माकिस, वेनरेट, डिवियस, कैथलिक, डांटलस। क्या आप जानते हैं इन सभी वर्ड्स का क्या मतलब है? यदि नहीं जानते तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे यही 10 वर्ड्स, और वो भी एक ईजी ट्रिक के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि ये सब आपको काफ़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड है कैथलिक। कैथलिक यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी। आज की वीडियो का पहला वर्ड है कैथलिक और यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है यूनिवर्सल यानी कि सर्वव्यापी। अब देखिए कैथलिक, कैथलिक साउंड्स लाइक कैथोलिक धर्म। ठीक है, कैथलिक शब्द में छुपा है कैथोलिक यानी कि कैथोलिक धर्म, और कैथोलिक धर्म पूरे विश्व में कैथलिक है यानी कि सर्वव्यापी है। ठीक है, कैथलिक शब्द से हमने निकाला कैथोलिक यानी कि कैथोलिक धर्म, और कैथोलिक धर्म पूरे विश्व में कैथलिक है यानी कि सर्वव्यापी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो चुका होगा। बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द आपका विजार। यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है अनयूजुअल, असामान्य। ठीक है, विजार का मतलब है अनयूजुअल, असामान्य। अब देखिए बिजार साउंड्स लाइक बाजार, बिजार बाजार। ठीक है, और बाज़ार में ज़्यादातर सामान्य चीज़ें क्या होती हैं? बिजार होती हैं। अक्सर हम लोगों को बाज़ार में बिजार चीज़ें देखने को मिलती है यानी कि अनयूजुअल, असामान्य चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, बिजार शब्द से हमने निकाला बाज़ार, और बाज़ार में हमें अक्सर असामान्य चीज़ें यानी कि बिजार वस्तुएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, बिजार यानी कि अनयूजुअल, असामान्य। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है डांटलस। डांटलस, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है फियरलेस, निडर। ठीक है, डांटलस यानी कि निडर। अब देखिए डांटलस यानी कि डांट प्लस लेस, डांटलस डांट लेस। ठीक है, डांटलस में छिपा है डांट लेस, और जब बच्चों को डांट लेस पड़ती है, ठीक है, जब बच्चों को डांट लेस पड़ती है तो वो क्या हो जाते हैं? डांटलस हो जाते हैं। ठीक है, डांटलस शब्द से हमने निकाला डांट लेस यानी कि कम, और जब बच्चों को डांट लेस पड़ती है, उनको डांट कम पड़ती है, तो क्या हो जाते हैं? वो डांटलेस हो जाते हैं यानी कि फियरलेस हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है जजून, और यह भी एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है बोरिंग या फिर उबाऊ। ठीक है, वर्ड हम लोगों का है जजून और इसका मीनिंग है बोरिंग या फिर उबाऊ। ठीक है, अब देखिए जजून साउंड्स लाइक जून, जजून जून, और जून का महीना कैसा होता है? गर्मी पड़ने की वजह से जजून होता है यानी कि बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। ठीक है, जजून शब्द से हमने निकाला जून, और जून महीना गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से जजून होता है यानी कि बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव सैक्रीन। सैक्रीन, और इसका मीनिंग है स्वीट या फिर मधुर। ठीक है, सैक्रीन इसका मीनिंग है स्वीट या मधुर। अब देखिए सैक्रीन साउंड्स लाइक शक्कर। ठीक है, सैक्रीन को ध्यान से देखने से पता चलता है इसमें छिपा है शक्कर। ठीक है, और शक्कर यानी कि चीनी, वो कैसी होती है? वो सैक्रीन होती है, स्वीट होती है, मधुर होती है। ठीक है, सैक्रीन शब्द से हमने निकाला शक्कर, और शक्कर जो होता है वो सैक्रीन होता है यानी कि स्वीट होता है, मधुर होता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है चैटी। चैटी, और इसका मीनिंग है बातूनी या फिर ज़्यादा बोलने वाले को हम लोग बोलते हैं चैटी। ठीक है, चैटी का मतलब है बातूनी। अब देखिए कीवर्ड बनाते हैं चैटी यानी कि चाटे, चैटी चाटे, और जब वो ज़्यादा ही बोलने लगा तो उसके पापा ने कहा कि एक चाटे की पड़ेगी। ठीक है, या फिर इस तरह से इसको याद किया जा सकता है चैटी यानी कि चाटे, और चाटे अक्सर उस व्यक्ति को पढ़ते हैं जो चैटी होता है। ठीक है, चैटी शब्द से हमने निकाला चाटे, और चाटे अक्सर उस व्यक्ति को पढ़ते हैं जो ज़्यादा चैटी होता है यानी कि बातूनी होता है, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है। ठीक है, चैटी यानी कि बातूनी, जो व्यक्ति ज़्यादा बोलने वाला हो उसको बोलते हैं चैटी। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड हम लोगों के पास है वेनरेट। वेनरेट यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग है रेस्पेक्ट या फिर आदर करना। ठीक है, वेनरेट का मतलब है आदर करना। अब देखिए कीवर्ड बनाते हैं वेनरेट साउंड्स लाइक वानर, वेनरेट वानर, और वानर
कि हमें क्या करनी चाहिए, वानर यानी कि बंदर की हमें वेनरेट करनी चाहिए यानी कि आदर करनी चाहिए। ठीक है, वेनरेट साउंड्स लाइक वानर, और बानर की हमें क्या करनी चाहिए, वेनरेट करनी चाहिए, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड डिवियस। डिवियस, डिवियस का मीनिंग है क्रुक्ड, घुमावदार या फिर टेढ़ा मेढ़ा। डिवियस का मतलब है घुमावदार या फिर टेढ़ा मेढ़ा। अब देखिए डिवियस यानी कि देवी, डिवियस देवी, और देवी के मंदिर जाने का रास्ता अक्सर डिवियस होता है यानी कि घुमावदार होता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, डिवियस शब्द से हमने निकाल लिया देवी, और देवी के यदि टेम्पल हमें जाना है तो हमें कैसे रास्तों से जाना होता है, हमें डिवियस रास्तों से जाना होता है यानी कि घुमावदार या फिर टेढ़े मेढ़े रास्तों से जाना होता है। तो डिवियस का मतलब है घुमावदार या फिर टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट बिल्क, यह एक वर्ब है, बिल्क यह एक वर्ब है और इसका मीनिंग है चीट या फिर धोखा देना। ठीक है, बिल्क का मतलब है धोखा देना। अब देखिए बिल्क यानी कि मिल्क, बिल्क मिल्क। ठीक है, और मिल्क वाले अक्सर क्या करते हैं, कुछ मिल्क वाले ऐसे होते हैं जो मिल्क में पानी मिलाकर लोगों को बिल्क करते हैं यानी कि उनको चीट करते हैं, धोखा देते हैं। ठीक है, बिल्क शब्द से हमने निकाला मिल्क यानी कि दूध, और कुछ मिल्क वाले ऐसे होते हैं जो मिल्क में पानी मिलाकर लोगों को क्या करते हैं, बिल्क करते हैं यानी कि उनको चीट करते हैं, धोखा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड माकिस। माकिस यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है टियरी या फिर भावुक। ठीक है, माकिस का मीनिंग है टियरी यानी कि भावुक। अब देखिए माकिस यानी कि माकिस, माकिस शब्द में छुपा है माँ प्लस किस। ठीक है, और जब माँ अपने बच्चों को किस करती है, ठीक है, जब माँ अपने बच्चों को किस करती है तो वो थोड़ा सा माकिस हो जाती है यानी कि टियरी हो जाती है, भावुक हो जाती है। ठीक है, माकिस शब्द से हमने निकाला माँ प्लस किस, और माँ अक्सर बच्चों को किस करते समय माकिस हो जाती है यानी कि भावुक हो जाती है। नाउ टेस्ट योर मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है माकिस। माकिस आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। माकिस हमने आपको बताया था माकिस यानी कि माँ प्लस किस, और माँ अपने बच्चों को किस करते समय थोड़ा सा माकिस हो जाती है यानी कि टियरी हो जाती है, भावुक हो जाती है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, टियरी भावुक। नेक्स्ट क्वेश्चन बिजार। बिजार डिस्ट्रॉयड, गास्टली, अबैंडन या फिर अनयूजुअल। बिजार, बिजार साउंड्स लाइक बाजार, और बाज़ार में हमें कुछ चीज़ें अक्सर बिजार दिखाई पड़ती हैं यानी कि अनयूजुअल दिखाई पड़ती हैं, असामान्य दिखाई पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अनयूजुअल, असामान्य। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।